हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो अब दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी अभी Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस होते जा रहे हैं। मतलब ये जनवरी का महीना है, इसके अंदर Q3 के रिजल्ट जो है अनाउंस अक्सर होते ही हैं और लगभग सारी कंपनीज के जो अनाउंसमेंट है वो धीरे धीरे करके होती जाएगी। तो ये जो Q3 है अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीना होता है, तो ये दिसंबर महीना पूरा हो गया है, तो जनवरी के अंदर जो भी Q3 के रिजल्ट्स हैं वो अब अनाउंस होते जाएंगे। तो उनमें से ही एक कंपनी है यस बैंक, इसके भी Q3 के रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुके हैं। दोस्तों जो लोग भी यस बैंक के शेयर पर नजर बना के बैठे हैं या जो भी शेयर होल्डर्स है जिनके पास यस बैंक के शेयर्स ऑलरेडी हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि रिजल्ट्स बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। आप हेडलाइंस भी पढ़ रहे होंगे, पर वाकई में क्या ये रिजल्ट जो है शानदार आए हैं या नहीं आए हैं, इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो देखिए अभी दोस्तों आप हर वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट्स पर जो इसका हेडलाइन पढ़ रहे होंगे कि भाई 345% जैसी ग्रोथ है नेट प्रॉफिट के अंदर और रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये तो सही है, ठीक ही बात है। तो अभी जो इस क्वार्टर के अंदर मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 तक जो इसने प्रॉफिट जनरेट किया, नेट प्रॉफिट 231.5 करोड़ रुपए का, और पिछले साल सेम इसी क्वार्टर के अंदर मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 के अंदर जो इसने प्रॉफिट जनरेट किया था 51.5 करोड़ रुपए का, लगभग 52 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया था। तो प्रॉफिट के अंदर जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है करीबन 345% की, तो यहां तक तो सही है। पर दोस्तों जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप है, मतलब पिछले साल सितंबर क्वार्टर जो था उस टाइम जो इसने लगभग प्रॉफिट जनरेट किया था 225 करोड़ रुपए के आसपास का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो प्रॉफिट के अंदर जंप है सिर्फ 2% के आसपास का, 2 से 2.5%, इससे ज्यादा नहीं है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 345% का जंप है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का भी देखना जरूरी हो जाता है। फिर दोस्तों जो रेवेन्यू मतलब जो नेट इनकम होती है, रेवेन्यू 6,984 करोड़ रुपए इसने रेवेन्यू जनरेट किया है इस क्वार्टर के अंदर। और जो पिछला क्वार्टर था सितंबर क्वार्टर, तो उसमें 6,710 करोड़ रुपए था। तो पिछले क्वार्टर से 2-2.5% जैसी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, ज्यादा ग्रोथ नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो कम ग्रोथ है। और पिछले साल सेम इसी क्वार्टर के अंदर 5,870 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया था, और इस साल 6,984 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो करीब करीब 20% जैसी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ठीक ठाक रिजल्ट है। पर यह अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों जो इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर जो ग्रोथ हुई है 2.3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मतलब पिछले साल जो इसी क्वार्टर के अंदर 1971 करोड़ रुपए की इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी, और ये अभी 2017 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब 2.3% जैसी ग्रोथ है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है, नॉर्मल ग्रोथ है। फिर इसके अलावा जो ग्रॉस एनपी है, नेट एनपीए है। एनपीए होता है मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसा पैसा जो क्या है कि मतलब लोन वगैरह दे देती है कंपनियां, क्या करती है बैंकिंग कंपनियां क्या करती है, लोन देती है, वापस जो लोन से पैसा नहीं आता है, रिकवर नहीं होता है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर आ जाता है। तो वो स्टेबल है, वो बड़ा नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर ये बढ़ता है तो थोड़ी चिंताजनक बात होती है। तो वो स्टेबल है अभी। तो यहां तक तो रिजल्ट ठीक है, मतलब जो आप हेडलाइन पढ़ रहे हैं भाई 345% की ग्रोथ है, यहां तक तो ठीक है। पर दिक्कत है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन हुआ है, कम हुआ है। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस क्वार्टर के अंदर 864 करोड़ रुपए का, और पिछले साल सेम इसी क्वार्टर के अंदर था 913 करोड़ रुपए का। तब इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है करीब 5% डाउन हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ है तो नेट प्रॉफिट जो है वो कैसे बढ़ गया है। अब देखिए नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट ये होता है कि भाई सारे खर्चे वगैरह, टैक्स वगैरह मतलब निकाल के उसके बाद जो हाथ में प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे पहले का जो भी टैक्स वगैरह के बाद या खर्चे निकालने से पहले का जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। तो उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। और जो पिछला क्वार्टर है उसके अंदर करीब 801 करोड़ रुपए का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो थोड़ा जंप है, 7-8% का जंप मारा है इसने। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हुआ है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसका नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ा। तो अभी देखिए इसका नेट प्रॉफिट ऐसे बढ़ा जो इसके प्रोविजंस और अदर जो टैक्सेस वगैरह है, एक्सपेंसेस है, वो इसके कम हुए हैं इस क्वार्टर के अंदर। प्रोविजंस और एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंसेस या टैक्स वगैरह, जो प्रोविजंस वगैरह ये होते हैं कि भाई जो ये पैसा है लोन वगैरह देती है जो वापस नहीं आता है या रिकवर नहीं होता है, तो वो प्रोविजंस वगैरह या एक्सपेंसेस में काउंट हो जाते हैं। तो वो इस क्वार्टर के अंदर कम हुआ है पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में। तो इसके प्रोविजन एंड अदर एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर के अंदर 555 करोड़ रुपए के,
और सेम इसी क्वार्टर के अंदर पिछले साल 845 करोड़ रुपए के प्रोविजंस एंड अदर टैक्स और या एक्सपेंसेस थे। तो ये अच्छी बात है कि भाई ये प्रोविजंस वगैरह कम हुए हैं, मतलब ये अच्छी बात होती है। पर ये चीज है कि इसको अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ाना पड़ेगा साथ में। और सितंबर पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर जो इसके प्रोविजंस वगैरह थे 500 करोड़ रुपए के, तो पिछले क्वार्टर की तुलना में इसके प्रोविजंस बढ़े हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर इसका रिजल्ट देखें, डिटेल में एनालिसिस करें तो मतलब मिला जुला रहा है, ठीक ठाक रहा है। हालांकि ग्रोथ तो देखने को मिली है, ऐसा नहीं कि भाई अच्छा नहीं रहा, अच्छा ही रहा है। पर एकदम से हमें हेडलाइंस वगैरह पर नहीं जाना चाहिए, बाकी सारी चीजें भी देखनी चाहिए। पर अगर ओवरऑल अगर काउंट करें अभी यस बैंक का पिछले 2-3 सालों से काउंट करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है इस साल। तो जैसे 2022, 2023 और इस साल 2024 मतलब FY24 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2024। तो FY22 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया था करीबन 19,000 करोड़ रुपए का, जो FY23 में बढ़कर हो गया 22,700 करोड़ रुपए का। और अभी FY24 का Q3 का ही रिजल्ट आया है, Q4 का बाकी है। तो 26,366 करोड़ रुपए ये रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। तो मतलब काफी अच्छी ग्रोथ है। और Q4 का रिजल्ट आया था और अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और प्रॉफिट के अंदर भी ऐसा ही है कि भी 2022 के अंदर 1,064 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। फिर FY23 के अंदर 764 करोड़ रुपए का। FY23 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डाउन हुआ था, पर क्या है कि रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर अभी FY24 के अंदर ये 1,024 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है टोटल 3 क्वार्टर तक। अभी Q4 का रिजल्ट बाकी है और Q4 का रिजल्ट आएगा तो ईयरली बेसिस पर देखिए तो मुझे लगता है काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें। तो ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। इतना जबरदस्त नहीं है जितना हेडलाइंस है, पर अच्छा रिजल्ट है इसका। क्योंकि देखिए सारी बातें जानना जरूरी है। तो ये रिजल्ट की बात होगी, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। अब दोस्तों इसका प्राइस चार्ट और थोड़ा बहुत हम इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका एक मंथ का अगर हम चार्ट देखते हैं तो दिसंबर के आसपास इसका भाव 20 रुपए के आसपास चल रहा था। और ये अभी जो हाई इसने बनाया है अभी मतलब दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में 26 रुपए के आसपास, मतलब इसने अपना हाई बनाया है। उससे पहले का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये 2-3 सालों का ही बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा पहले का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तो यस बैंक के अंदर काफ़ी गिरावट आई थी। तो ये अभी अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीकी चल रहा है, मतलब पिछले 1-2 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी 1 महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फिर थोड़ा बहुत फंडामेंटली देखें तो पी, अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो करीब करीब 70 के आसपास का निकल कर आता है। और जो इंडस्ट्री का पी है 13.6 या 14 के आसपास का पी है, मतलब इंडस्ट्री का जो इसके बड़े बड़े जो बैंक हैं उनका पी भी इससे कम है। जैसे टॉप बैंक जैसे HDFC है, ICICI है, कोटक बैंक है, उनका जो पी है 16 से 20 के बीच में निकल कर आता है और इसका पी है 70 का। अब इसका पी 70 का होने का रीजन भी यही है कि भाई अर्निंग्स पर शेयर अभी इसका कम है। धीरे धीरे करके ये इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स सुधरते जा रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो रही है। अर्निंग्स पर शेयर कम है, इसीलिए प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अभी इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है अपने जो भी इंडस्ट्री के शेयर्स है उनसे। हाँ, भाव कम चल रहा है कि भाई 24-25 रुपए, ये थोड़ा अट्रैक्टिव प्राइस नजर आ रहा है। पर बाकी सारी चीजें अगर देखते हैं, थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा ये महंगी वैल्यूएशंस पर अभी ये शेयर चल रहा है। कि इसकी ROE और ROC ये भी कम है, मतलब ROE होगी 2% के आसपास की, ROC होगी 5% के आसपास की। तो ओवरऑल अगर इसका कंक्लूजन देखें तो इसको अभी और थोड़ा काम करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं और सुधारने पड़ेंगे। अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या रेवेन्यू के अंदर और अच्छी ग्रोथ लानी पड़ेगी। तब क्या है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा विश्वास जगेगा, या बड़े इन्वेस्टर्स है DIIs, FIIs को विश्वास जगेगा। बाकी हाँ, धीरे धीरे पिछले सालों की तुलना में इंप्रूवमेंट है शेयर के अंदर। और अभी यस बैंक थोड़ा चर्चा के अंदर भी है भाई, काफी लोग इसके अलग अलग टारगेट्स भी दे रहे हैं। मैं पर्सनली कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं। भाई हो भी सकता है कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर तेजी भी देखने को मिले। अभी जो ये Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं इससे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिले, वो अलग चीज है। और मैंने बाकी सारी चीजें आपके क्लियर कर दी है। अगर ये धीरे धीरे करके सुधार करता है अपने फाइनेंशियल्स के अंदर तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी जो पी की बात करें, भाई फाइनेंशियल्स के अंदर सुधार होगा तो पी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा तो पी वाइज ये वैल्यूएशंस भी इसकी रीजनेबल लगने लगेगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप लोगों के पास यस बैंक के कितने कितने शेयर हैं और आप लोगों में से कौन से ऐसे लोग हैं जो यस बैंक के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आप लोगों का क्या टारगेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।